आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ मनी, करेंसी, इन्फ्लेशन। मतलब बेसिक चीज़ें क्योंकि हर बंदा कंसर्न है पैसे के बारे में कि पैसा जो है वो किस तरह बनाया जाए। और हर बंदा अपनी ओल्ड एज के अंदर इनफ पैसा चाहता है ताकि उसको कोई किसी किस्म की मुश्किल परेशानी पेश ना आए। क्योंकि जिस तरह हम बूढ़े होते जाते हैं उस तरह हम लोगों की एनर्जी जो है वो भी लो होती जाती है। लास्ट वीडियो जो थी वो बनाई थी बिटकॉइन के ऊपर। तो आई होप कि मेरी एवरी वीडियो जो हर वीडियो नेक्स्ट मैं बनाऊं वो इम्प्रूव हो। बिकॉज़ लास्ट वीडियो मतलब जब आप एक काम पहली दफ़ा करते हैं तो वो उतनी दफ़ा उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप उसी काम को 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम के अंदर आपको महारत आनी शुरू हो जाती है। इन वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं मतलब लोगों को एजुकेट कर सकूं, जिन लोगों की अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इल्म नॉलेज मेरे पास है मैंने इकट्ठा किया वो मैं बाकी सबके साथ भी उसको शेयर करूं। क्योंकि इल्म के बारे में मैंने छोटे होते से हमेशा से यही सुना है कि ये वाहिद ऐसा ख़जाना है कि जो बांटने से बढ़ता है। तो अगर मेरी वजह से किसी को कोई आसानी आ जाती है ज़िंदगी के अंदर, किसी की ज़िंदगी संवर जाती है, तो इससे अच्छा काम मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो पैसा क्या है? मतलब किसने डिसाइड किया कि ये जो है ना पैसे की वैल्यू ये है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुरानी बात करें तो 12 रुपए का एक दर्जन अंडे, ये किसने डिसाइड किया कि 12 के ही होंगे? मतलब कि पैसे को वैल्यू जो है वो क्या चीज़ देती है? तो थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं पैसे की। ये मैंने थोड़ी सी एक आउटलाइन बना कर रखी है ताकि मुझे एक टॉपिक के ऊपर हम चल सकें और उस चीज़ को डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगी कि शुरू में बार्टर सिस्टम था जो कि 3000 BC से पहले चलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आम उगा रहा हूँ तो मैं आम दे के तो केले ले लूँगा, या फिर अगर कोई मुर्गियाँ हैं किसी के पास वो मतलब फिर मतलब लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे। एक सिस्टम होता था कि इतनी मुर्गियाँ होंगी तो इतनी गंदम मिलेगी, इतने चावल मिलेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद फिर एक टाइम आया कि चाइना और अफ्रीका के अंदर अराउंड 1200 BC के अंदर सी शेल्स जो थे ना वो यूज़ होना शुरू हो गए थे। सी शेल भी जो थे वो एक ख़ास किस्म के यूनिक होते थे जो कि पैसे के तौर पे यूज़ होते थे। तो उनकी वैल्यू यहाँ पर थी यूनिकनेस, कि वो बहुत कम थे उस तरह के सी शेल, इस वजह से उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। यानी जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है क्योंकि आगे चल के भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो पैसे का है या वैल्यू का है वो यूनिकनेस के ऊपर और उसकी क्वांटिटी के ऊपर है। गोल्ड भी जो है वो भी इंतहाई उसकी जो है वो कम है। मतलब सप्लाई उसकी गोल्ड की बहुत कम है। और समटाइम्स आपको पता भी हो कि यहाँ पर सोना है, आप उसको नहीं निकालते लोग या गवर्नमेंट्स उसको नहीं निकालती। उसकी वजह ये है कि अगर 1 लाख डॉलर्स का सोना है तो उसको निकालने के अंदर उसके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा का ख़र्चा आता है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसके बाद फिर गोल्ड और सिल्वर जो था वो अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से, मतलब कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता था, उसको जंग नहीं लगता था और वो बहुत ही रेयर था। रेयर का मतलब भी वही है कि मतलब जो ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम कम मिकदार के अंदर होती है। तो अराउंड 600 600 BC के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सिविलाइजेशन थी उनके अंदर ये गोल्ड का स्टैंडर्ड बन गया था कि लोग जो थे वो सोने के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे, सिल्वर के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे। फिर इस रोमन एम्पायर ने जो है वो इस गोल्ड के सिक्के बना दिए। बाकी एम्पायर्स ने भी खैर वो सोने के सिक्के बना दिए। और मतलब फिर वो एक कॉइन जो था ना जिसे हम
बचपन में अगर कहानियों कहानियाँ याद हों बादशाह की, जिसका बहुत ही एक अक्लमंद वज़ीर होता था। पता नहीं वो अक्लमंद वज़ीर बादशाह क्यों नहीं होता था, खैर। तो बादशाह जो थे वो अशरफियाँ यूज़ किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। तो अशरफियाँ जो है वो गोल्ड कॉइन होता है। तो उसके बाद फिर हुआ क्या कि अम, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपसे कोई चीज़ लेनी है तो मैं आपको सोना दूंगा, सोना आपको मिलेगा तो फिर आप वो चीज़ मुझे देंगे। और ज़्यादातर सोना जो थे ना लोग वो घरों में नहीं रखते थे, फिर मतलब एक इंस्टीट्यूशंस बन गए, बैंक्स बन गए, जहाँ पे लोगों ने सोना रखना शुरू कर दिया। और जब आप अपना सोना डिपॉज़िट कराते थे तो वो बैंक आपको एक पेपर दे देता था। उस वो पेपर को बोलते थे IOU। यानी कि बैंक ये चीज़ की गारंटी करता था कि आपने इनको इतना सोना दिया हुआ है। तो फिर जब मैंने अगर किसी और बंदे से कोई चीज़ लेनी होती थी ना, तो मैं जाता था बैंक, अपना सोना निकलवाता था और वो सोना उसको देता था। फिर लोगों ने सोचा कि वाई नॉट ये पेपर ही जो है ना वो दे दिया करें अगले बंदे को। तो इस तरह जो है ना वो करेंसी के जो नोट्स थे वो आना शुरू हो गए। और फिर खैर ये आखिर में आगे काफ़ी लंबी डिटेल है, इसको फिर किसी मौजू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर बैंक्स ने ये सोचा कि जिन लोगों ने सोना रखवाया हुआ है वो सोना तो लेने आते नहीं हैं। तो बैंक्स ने जो था वो सोना मतलब आगे लोगों को देना शुरू कर दिया, जो इंटरेस्ट फिर बैंक उनसे लेता था। और फिर हुआ ये कि मतलब जब सारे के सारे लोग अपना पैसा लेने सोना लेने वापस आ गए तो बैंक के पास तो सोना था नहीं। तो फिर इस सूरत के अंदर जो है बजाय इसके कि आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए कि मतलब ऐसे बैंक ऑनर को मालिक को जेल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, किया क्या यूएस गवर्नमेंट ने कि उन्होंने सेंट्रल बैंक बना दिया। सेंट्रल बैंक जो है वो सारे बैंक्स का बैंक है। यानी कि अगर किसी बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो सेंट्रल बैंक जो है वो उसको मतलब पैसे देगा। फिर एक BIS है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बना था। जर्मनी ने जो रेपरेशंस करनी थी, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स करते हैं। खैर ये एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल टॉपिक में चला जाता है, हम अभी अपने टॉपिक को सिर्फ पैसे की हद तक महदूद रखते हैं। तो फिर हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका जीत गया तो फिर एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो गोल्ड सो जो जो US डॉलर होगा ना वो गोल्ड के अंदर कन्वर्टेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास $1 है तो आप उसको वो डॉलर दे के तो आप वो सोना ले सकते हैं। और बाकी सारी की सारी करेंसीज जो है ना वो डॉलर को फॉलो करेंगी, वो डॉलर की बेस के ऊपर मतलब बैक होंगी। यानी कि किसी भी चीज़ की मतलब वैल्यू जो होती है कि वो किस चीज़ के थ्रू बैक है, मतलब पैक्ड किससे है। तो जैसे कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को शायद मतलब लोगों को पता भी होगा, मतलब बट मोस्ट ऑफ द पीपल या इवन इंक्लूडिंग मी, मुझे नहीं पता था कि US डॉलर जो है वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। क्योंकि 19 अगस्त 15 1971 के अंदर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने जो था वो डॉलर से गोल्ड का पैक ख़त्म कर दिया था। तो बेसिकली दुनिया के अंदर फिर जो पैसा था वो बैक्ड बाय नथिंग था। इन अदर वर्ड्स बैक्ड बाय US डॉलर था, बट बैक और US डॉलर गोल्ड से बैक नहीं था। बल्कि फिर सऊदी अरब के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ कि अमेरिका ने कहा कि मतलब कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं था, हम US करेंसी के अंदर ही बेचेंगे। तो क्योंकि फिर US एक ऐसी करेंसी बन गई जो कि इंटरनेशनल करेंसी थी, जिस किसी मुल्क ने भी तेल लेना होता था उसने लेना तो डॉलर में होता था। तो इस वजह से फिर मतलब इवन दो उसने गोल्ड का पैक ख़त्म भी कर दिया, लेकिन फिर भी जो मुख्तलिफ़ ममालिक थे वो डॉलर इकट्ठा करते रहे और डॉलर के अंदर अपनी सेविंग करते रहे। सऊदी अरब जो था वो तेल सिर्फ डॉलर के अंदर बेचता था, तो हर मुल्क की मजबूरी थी डॉलर रखना। इस वजह से सारे के सारे मुल्क डॉलर रखते रहे। और इसी वजह से दुनिया के अंदर अच्छा इन्फ्लेशन का मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्फ्लेशन अगर मैं सादा अल्फाज के अंदर बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पहले 12 रुपए के दर्जन अंडे मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि पता नहीं किस भले ज़माने की बात कर रहे हो भाई तुम। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या रेट है, काफ़ी अर्सा हो गया मैं गया नहीं।
तो ये इन्फ्लेशन है कि मतलब आपकी तनख्वाह जो है, जो आपको पैसे मिलते हैं वो वहीं के वहीं रहे, लेकिन जो चीज़ें थी उनकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में ऐसा होता है कि जो लोगों के पास एसेट होता है ना, वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक दूध बेचने वाला है, तो वो अपने दूध की कीमत, जो कमोडिटी है, जो मतलब दूध एक कमोडिटी है, उसकी कीमत वो बढ़ा देगा। मतलब वो कहेगा कि भाई अब जो है ना वो दूध 12 रुपये किलो नहीं है, आज से जो है ना 18 रुपये किलो दूध है। तो खैर, दूध सारी दुनिया में लीटर मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है मेरा ख़्याल है जहाँ पे दूध जो है वो किलोओं के अंदर मिलता है। तो इस तरह से फिर जो लोग जिनके पास एसेट था ना, वो अमीर हो गए। तो ये थी इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको समझा दिया कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब एक चार्ट की तरफ चलते हैं। ये एम टू मनी सप्लाई का चार्ट है, यानी कि ये डॉलर जो है ना, दुनिया के अंदर कितना डॉलर इस वक्त मौजूद है, ये सारे का सारा उस डॉलर का चार्ट है। तो ये यहाँ पे जो है अपना कोविड आया था, और कोविड के अंदर फिर इन्होंने पैसा इस तरह छापा कि जिस तरह सवाब का काम होता है। तो जब एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जिस तरह कि मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया था कि जो चीज़ें थीं वो यूनिक थी और वो रेयर थी, इस वजह से उनकी वैल्यू थी। तो जब पैसा कम था और चीज़ें ज़्यादा थीं, तो उन चीज़ों की कीमत कम थी। लेकिन जिस तरह मनी फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ हो गया और चीज़ों की मकदार उतनी की उतनी रही, तो फिर चीज़ों की वैल्यू जो है वो, मतलब कि वो चीज़ें महंगी हो गई। ठीक है, तो अब मैंने जो है वो पैसे की जो है वो बात मैंने आपको समझा दी कि पैसा किस तरह बना। तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं, खैर यूएसए के अंदर तो जो है वो फेडरल रिज़र्व, जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है, वो पैसा छापता है। और इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह, सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह वही डिसाइड करते हैं। तो फिर मतलब जिस तरह कॉइन्स आए, कॉइन्स के बाद जो है वो, सॉरी, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर सी शेल्स थे, फिर कॉइन आ गए। अच्छा, चलेंगे थोड़ी सी बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जो है वो सितोशी नाकामोटो एक एनोनिमस फिगर है जिसने जो है ये बिटकॉइन बनाया था। और बिटकॉइन अराउंड 22 मिलियन टाइम्स जो है ना वो ऊपर जा सका है। तो अब बिटकॉइन जो है ना बेसिकली एक वर्चुअल पैसा है। और इसकी वैल्यू अगर शुरू में देखें, जब ये 2011 के अंदर आया था, तो इसकी वैल्यू थी, एक बिटकॉइन जो था ना वो 11 यूएस सेंट का मिलता था। यानी कि 11 सेंट, पूरा डॉलर भी नहीं। मतलब कि एक डॉलर में कोई 10 बिटकॉइन आ जाते होंगे। तो ये मिलता था, हाँ, तो ये मिलता था 11 सेंट का बिटकॉइन। और आज जो इसकी वैल्यू है, एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 64,000 यूएस डॉलर है। सोच लें ज़रा इसके ऊपर, फिर आगे बात करते हैं कि 2000 2010 के अंदर, मतलब कि आधे सेंट का एक बिटकॉइन था, और अब 64,000 का एक बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन है क्या? बेसिकली बिटकॉइन जो है वो एक वर्चुअल करेंसी है जो कि आपको नज़र नहीं आती, एक कंप्यूटराइज्ड करेंसी है। लेकिन बिटकॉइन बनाने के लिए लास्ट टाइम ब्लॉकचेन की भी बात की थी, तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। ब्लॉकचेन करेंसी है ये। और इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग पावर यूज़ होती है। कंप्यूटर्स जो हैं वो पज़ल सॉल्व करते हैं, और उस पज़ल सॉल्व करने के बाद जो है ना वो पैसा बनता है। तो दुनिया के अंदर ये एक वाहिद एसेट है जो कि आज तक इस तरह का एसेट जो है ना वो नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट देखें, यूएस की स्टॉक मार्केट देखें अगर, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 500 रुपये का एप्पल का शेयर ले लो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाय दिस शेयर। लेकिन ये वाली जो इकॉनमी है, जो मतलब बिटकॉइन की इकॉनमी है, इसके अंदर कोई ठेकेदार नहीं है इसका। ये एक फ्री नेटवर्क है।
पीयर टू पीयर नेटवर्क है। इस नेटवर्क के रूल्स को अगर आप फॉलो करें तो आप इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप एक बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट के साथ जो है वो बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं। इसकी एक फ़िक्स्ड सप्लाई है, 21 लाख बिटकॉइन आएंगे, सिर्फ 21 लाख बिटकॉइन होंगे, जिनमें से 93% ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। अब माइन करना ऐसा ही है कि जिस तरह अगर आपने सोने की वैल्यू इतनी ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि उस सोने को निकालने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, लेबर आपको यूज़ करनी पड़ती है, मशीनें यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि सोना कहाँ पे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जब आप एक चीज़ को निकालने के अंदर लगाते हैं तो इस वजह से वो चीज़ महंगी होती है। वरना सोना क्यों महंगा है, बजरी का पत्थर क्यों नहीं महंगा? क्योंकि सोना जो है वो बहुत रेयर है। उसी तरह बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन भी इसको बोलते हैं वर्चुअल गोल्ड। बिटकॉइन भी जो है वो एक सोना है, लेकिन ये कंप्यूटराइज सोना है। ये ऐसा सोना है कि जो आपसे कोई ले नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आप ख़ुद अपने बैंक हैं। आप को आगे चल के मैं बताऊंगा कि वॉलेट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, बिटकॉइन किस तरह ख़रीदते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट जो करेंसीज़ हैं उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो खैर आज का टॉपिक हमारा पैसा था कि पैसा क्या है। तो आई होप कि मैंने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी हो पैसे के बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन की भी मैंने बात कर दी कि इन्फ्लेशन किस तरह होती है। तो बात ये है कि अगर आप पैसा जोड़ते रहें ना, सिर्फ अगर आप पैसा इकट्ठा करते रहें, तो जो हुकूमत है ना, एक तो टैक्सेस से आपसे पैसे ले लेती है, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो इनडायरेक्ट थेफ्ट है, तो पैसे डालेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो ये वर्चुअल करेंसी है, ये इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है दुनिया के अंदर। किसी भी चीज़ को तो ये चार्ट है एप्पल का, नैस्डैक के ऊपर लिस्ट हुआ है। अगर इसको मैं देखूँ कि ये मुझे इन टर्म्स ऑफ बीटीसी दे, तो ये देखें कि ये इन टर्म्स ऑफ बीटीसी जो है, अच्छा ये डे में इसको कर लेते हैं, मंथ में कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बीटीसी जो है इसकी प्राइस नीचे जा रही है, क्योंकि मतलब ये यूएस डॉलर्स के अंदर है, और यूएस डॉलर जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। ठीक है जी, ये चार्ट है गोल्ड का। तो खैर आज के टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कुछ हम लोगों ने चार्ट्स देखे हैं, और अगली दफ़ा फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ख़रीदी जा सकती हैं, अकाउंट्स वगैरह किस तरह बनाने हैं, और आप महज महीने के 200 रुपये के साथ किस तरह आज से 10-20 साल के बाद जो है वो पैसे बना सकते हैं, कंपाउंडिंग क्या होती है, ये बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।